हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है साजस। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 15 डेज या फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर, जो भी आप कहना चाहो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज को यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप फाइनली एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में। मे बी आपने इस चीज़ को बहुत समय से ओवर थिंक किया है, आपने इससे उससे पूछा है, आपने किसी चीज़ को बहुत समय दे के आपने सोचा है एंड फाइनली आप तैयार हो टू टेक एक्शन। कुछ लोगों के लिए ये कोई मैरिज या ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकता है कि आपने फाइनली डिसाइड किया है कि हाँ, अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे कुछ करना है इसमें। ओके, आई फील लाइक अभी फाइनली कुछ मूवमेंट होना शुरू हुआ है। लाइक आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, कि आप बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे मौका मिले तो मैं ये करूँ, मुझे मौका मिले तो मैं ये काम करूँ, मैं ये एक्शन लूँ, या जब ये चीज़ होगा तब मैं ये एक्शन लूँगी, जब ये समथिंग। ठीक है, आप किसी प्लान या आप कोई लाइक जैसे होता है ना, जाल बिछा के बैठे थे। लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे, मैं एक पॉजिटिव वे में बता रही हूँ कि आप कुछ जाल बिछा के बैठे थे एंड फाइनली जब ये हो रहा है, ये समय आ चुका है, तो अब आप एक्शन ले रहे हो, अब आप सामने आ रहे हो, अब आप उस पर्दे को हटा रहे हो एंड यू आर इन टू द लाइट। सो दिस इज़ द टाइम, मैं कहूँगी साजिश, कि आप जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे वो यही है, यही वो वक्त है। तो अगर आपको इंतज़ार था कि जब समय आएगा तब मैं ये काम करूँगी, तब मैं अपना हेल्दी लाइफ शुरू करूँगी, तब मैं ये डिसीजन लूँगी, तब मैं शादी के लिए हाँ बोलूँगी, वट एवर इट इज़, तो ये वक्त आपका है। अब आप सही अपना डिसीजन चूज़ कीजिए, अब आप एक्शन लीजिए एंड आप डेफिनेटली ले रहे हैं, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो इस वक्त आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं। सो आप बेसिकली ड्रामा को एंटरटेन नहीं कर रहे। आपको भी पता है आपके बाउंड्रीज, आपके डिज़ायर्स, आप लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, कैसे लीड करना चाहते हो, एंड आप उसी हिसाब से बस एक के बाद एक आप एक्शन लेते जा रहे हो, आप काम करते जा रहे हो एंड आप एक्चुअली थोड़े से डिस्टेंस में हो दूसरे लोगों से। लाइक आपको अब उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोगों की क्या ओपिनियन है, आपके काम को कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो किसी में, आप थोड़े से विदड्रॉन हो मेंटली, आप प्रैक्टिकल हो, आप थोड़े से डिस्टेंट हो लोगों से, क्योंकि आपको पता है कि आपका काम आपको करते जाना है, आपको अपने आप से ही ताल्लुकात रखना है। सो दूसरे लोग क्या करते हैं वो इस वक्त आपका हेडेक नहीं है, जो अच्छी बात है, यू नो, बिकॉज आप एटलीस्ट प्रोडक्टिव हो, आप एटलीस्ट अपना काम कर रहे हो, आप एटलीस्ट आगे बढ़ रहे हो। सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नाउ ऑल्सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे साजिश, कि कभी कभी जब हम लोग बहुत ही लोनली महसूस करते हैं, या लोनली भी हमेशा नहीं कहूँगी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होने के बावजूद हम लोग को लगता है कि अरे मेरे लाइफ में ये जो जगह है ना, ये खाली है, तो चलो इसमें भी कुछ कर लिया जाए, इसमें भी कुछ चीज़ों से, कुछ इंसानों से इस जगह को भर लिया जाए, क्योंकि वैसे तो मेरा लाइफ एकदम अच्छा ही चल रहा है, वैसे तो मेरा लाइफ सब ठीक ठाक है, तो ये जगह भी मैं अगर भर दूँ किसी चीज़ से, किसी इंसान से, तो फिर मेरा लाइफ तो एकदम सबसे बेस्ट हो जाए, परफेक्ट। एंड उस डिसीजन के चलते हम लोग उस जगह को जल्दबाजी में कचरे से भर देते हैं, कचरे टाइप के लोग, कचरे टाइप के डिसीजंस, क्योंकि तब हम लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में सब तो अच्छा ही है, तो ये भी अच्छा ही कुछ होगा, इसमें क्या बुराई है, क्यों सोचे इतना ज़्यादा।
हमें तो अपने लाइफ को फुलफिलिंग बनाना है, हमें तो अपने लाइफ को एकदम 100% सॉलिड बनाना है, हम उसमें खाली जगह छोड़ना ही नहीं चाहते, तो जल्दबाजी करते हैं, कचरे लोगों को इनवाइट करते हैं, और एक जगह अगर कचरा भर गया, धीरे धीरे वो कचरा हमारे पूरे ज़िंदगी में फैल जाता है। तो इस चीज़ से सावधान रहना, क्योंकि वो जो खालीपन, वो खाली जगह इस वक्त आप भी महसूस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ खाली हो गया है, ज़िंदगी खाली लग रहा है, आप एकदम अकेलेपन में जी रहे हो, ये बात नहीं है। आपका लाइफ स्टेबल है, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो या स्टेबल हो या बस काम से काम रख रहे हो, बट वो सडनली आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये जगह, मैं सिंगल क्यों हूँ, चलो रिलेशनशिप शुरू करते हैं, या मेरे पास ये पैसा है तो मैं क्यों ना एक ये वाला इन्वेस्टमेंट कर लूँ या वो कर लूँ, मेरे पास हिम्मत है तो मैं ये काम कर लूँ, ये रिस्क उठा लूँ, इस इंसान को ये जाके बोल दूँ, मैं क्या फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी वी डू इट क्योंकि हम लोग समय नहीं देते हैं सोच विचार करने में, समय नहीं देते हैं ये सोचने में कि कभी कभी अगर कोई जगह खाली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे कचरे से भरने से अच्छा है तो उसे खाली ही छोड़ देते। ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे साजिश, ठीक है। देयर इज़ अ कोर्ट सिचुएशन, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ मैरिज, या तो मैरिज आप रजिस्ट्री होता है जैसे, या डिवोर्स केस वैसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, चांसेस आर कि वो सक्सेसफुली हो जाएगा, चाहे वो आपका मैरिज हो चाहे वो आपका डिवोर्स हो। अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो बेसिकली। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ इस वक्त लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, लव लाइफ में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में हो जहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, आउट ऑफ बैलेंस है, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई मूवमेंट या ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज़ आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा, मैं कहूँगी ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ का, लाइक इस रिलेशनशिप का, जिस वजह से थोड़ा सा और इसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है या थोड़ा सा और मिसअंडरस्टैंडिंग का जगह बन रहा है। सो मैं कहूँगी दैट आपका लव लाइफ थोड़ा सा स्टक महसूस हो सकता है, बट जो लोग किसी के साथ हो इन अ वेरी गुड सिचुएशन कि सब कुछ स्टेबल है एंड रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, उन लोगों के लिए आई से दैट ये आगे बढ़ेगा एंड आप लोग और स्टेबिलिटी फील करेंगे। स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट मैरिज रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं घर पे, या कोई किसी को अपने घर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या कोई फाइनली डिसाइड कर रहे हो टू गेट मैरिड, या आप रजिस्ट्री कर रहे हो, या समथिंग इज़ हैपनिंग हियर। सो आई फील लाइक मैरिज रिलेटेड काफ़ी सारे मूवमेंट्स होंगे, बट बाय चांस अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा इस वक्त सही नहीं है, या आउट ऑफ लाइक कॉन्टैक्ट या कॉन्फ्लिक्ट में है, सेपरेशन में है, तो मैं कहूँगी कि सिचुएशन ऑलमोस्ट स्टक ही रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने का एक्शंस की, अपने बातों की या इस रिलेशनशिप की, तब तक ये रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं चल सकता। लाइक कोई भी गाड़ी, आप उसमें दो चक्के, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। बट मैं कहूँगी कि दूसरी चीज़ें आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबल है, ओवरऑल स्टेबिलिटी बना रहेगा एंड आप स्टेबल फील भी करेंगे। सो कोई ऐसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू साजिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।